ये देखो नाग देवता पानी निकाल रहे हैं। इफ़ यू लुक एट हिंदुज़म इन बाली, इट्स लाइक क्लोज कबीला कल्चर, जैसा कि आप अंडमान में सेंटिनल्स वगैरह है ना, वैसा। और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा है, इतनी अच्छी स्मेल है। बाहर बहुत तेज़ धूप है पर यहाँ पे धूप आ ही नहीं पा रही है। एक गाय है, देखो गाय बनी है। तो ये यहाँ का होली स्प्रिंग है जिसमें आप गणेश जी की स्टैचू देख पाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है मेरा डे 4 इन बाली और अब टाइम आ चुका है कूता के भीड़ भाड़ वाली गलियों को छोड़ के थोड़ा बाली के सेंटर में जाने का। इसलिए हम जा रहे हैं बाली के कल्चरल हार्ट उबुद में। तो 1 घंटे की कुछ राइड होने वाली है। माई स्कूटर इज ऑल डेक्ड अप, बैग, ये रक्सैक, हेलमेट, फ़ोन माउंटेड और एक बैग ये लैपटॉप वाला। तो अब यहाँ से निकलते हैं। धूप बहुत हो रखी है, थोड़े बड़े बड़े कपड़े पहन लिए हैं मैंने, बट फिर भी हाथ तो नहीं बचने वाले भाई। और मैंने जैकेट ढूंढने की कोशिश की थी कल पर मिला नहीं। एनीवे, लेट्स हिट द स्ट्रीट्स एज सून एज पॉसिबल। Take unknown town sets to an unknown town on a rented scooter and unstable internet. Peak backpacking. भाई इसका अपना ही मजा है। और जैसे जैसे हम कुछ जा रहे हैं लैंडस्केप बहुत तेज़ से चेंज हो रहा है। इट्स मोर कल्चरल आर्किटेक्चर, जबकि कूता में बहुत सारा अर्बन आर्किटेक्चर है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टेम्पल आर्किटेक्चर से भाई, अभी तो पहुँचे भी नहीं, आधा रास्ता भी नहीं हुआ। एंड इसीलिए उहुद को बाली का कल्चरल हार्ट कहा जाता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टेम्पल। आई थिंक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल। इनफैक्ट हर घर में, हर गाँव में अपने एक लोकल टेम्पल होता है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने रास्ते पर। Look at this temple. भाई यहाँ पे 50 मीटर पे ना एक टेम्पल है और वो उतना ही खूबसूरत है। ऐसा नहीं कि मतलब छोटा टेम्पल है, उतना ही ग्रैंड टेम्पल है। ये जैसा एक और आ गया। तो भाई लोग लोकेशन तो यहाँ पे एंड हो गई है। जो मेरा हॉस्टल है ये ऐसा होम स्टे। तो अब देखते हैं क्या है, कहाँ पे है। मुझे दिख तो नहीं रहा यहाँ पे कोई, और बोर्ड भी नहीं है। पता लगा मैं किसी के घर में घुस जाऊँ तो वो भी दिखता है। अभी सबसे पहले चलते हैं ATM, बिकॉज आई हैव बीन आउट ऑफ कैश। देखते हैं क्या चार्जेस कटते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो बिल्कुल भी चार्जेस नहीं कटते थे, तो बिल्कुल भी टैक्स फ्री था। यहाँ पे देखते हैं क्या चार्जेस कटते हैं। लगभग 2.5 मिलियन निकलते हैं मैक्सिमम, तो उतने ही निकाल लेता हूँ अभी के लिए। एंड फिर मिलते हैं आगे किसी रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे खाना खाएंगे। तो भाई भी ATM पे आ गया हूँ और देखते हैं कितने पैसे कटते हैं। फिर कार्ड डाल दिया, यहाँ पे कार्ड पूरा अंदर चला जाता है। ये सब नोट हम निकाल सकते हैं। इतना ये है 1 मिलियन। तो अदर अमाउंट देखते हैं। ये हो गया अपना 2.5 मिलियन करेक्ट। 1 मिलियन से ज़्यादा निकलेगा ही नहीं। तो भाई इनमें से किसी भी ATM में एक साथ 2.5 मिलियन में निकले, तो मैंने 3 बार में निकाले हैं 2.5 मिलियन और मेरे कटे हैं 13,594। अगर आप 182 के रेट से लगाओ तो कटने चाहिए 13,736। तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा ही मिले हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप 3 बार में निकाल सकते हो। और एक बार में चाहिए एयरपोर्ट में आते ही निकाल लेना, 2-3 कार्ड थे, कुछ ज़्यादा कटता नहीं। वहाँ पे एक ATM है, इसमें भी कुछ कटा नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास फॉरेक्स कार्ड था। और अगर आपके पास नहीं है तो डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो अभी चलते हैं खाना खाने। एक इंडियन प्लेस मिली मुझे, ठीक ठाक रेट लग रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर बैठ के बात करते हैं। तो अभी इस रेस्टोरेंट में आया हूँ मैं, जिसका नाम है बिन रस। तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर करते हैं। इसका बहुत चिकन नॉनवेज लग रहा है।
तो अभी ऑर्डर कर दिया मैंने एक एग बिरयानी और एक बनाना मिल्क शेक। तो जल्दी से खा के और चलते हैं। या तो अपन जा सकते हैं मंकी फॉरेस्ट या तो जा सकते हैं ओबोद पैलेस। दोनों जगह नहीं हो पाएंगी क्योंकि 3:30 बज गए हैं और 5 बजे दोनों बंद हो जाते हैं। तो जल्दी से खा के देखते हैं कहाँ जाते हैं अभी, क्या पास नहीं। यहाँ पे रेट मतलब इंडियन फूड के हिसाब से ना बहुत ठीक है, बाकी जगह बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्पाइसी खाना खाते हो तो थोड़ा सा इनको समझा देना, क्योंकि अगर आप मीडियम बोलते हो ना तो बिल्कुल कम हो जाता है। यहाँ पे लोग स्पाइसी उतना खाते नहीं, स्पेशली जो मैंने खाना खाया है यहाँ पे इंडियन, तो उसमें तो नहीं खाते हैं, तो ये समझा देना। सो भाई खाना खा लिया हमने फॉर स्लाइटली मोर देन 400 रुपीज़। उसमें एक एग बिरयानी और एक मैंगो मिल्क शेक। स्लाइटली एक्सपेंसिव देन इंडियन रेट्स, बट यहाँ के हिसाब से बहुत सही रेट है। अब जल्दी से चलते हैं मंकी फॉरेस्ट, देखते हैं खुला है कि नहीं। 4 बज गए हैं, तो लेट्स रोल। तो भाई मंकी फॉरेस्ट में एंट्री तो हो गई है, 4:15 बजे हैं अभी। और बाइक पार्किंग का अजीब सिस्टम था भाई यहाँ पे। ऐसे हाथ हिलाना था तो एक स्लिप बाहर आ गई, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, और उसके बाद बस गेट खुल गया, बाइक पार्क कर दी मैंने। अब शायद वो लौटते में लेंगे पैसे, आई डोंट नो हो। अभी जा रहा हूँ टिकट लेने, वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भी दिख रही है। जल्दी से चलते हैं वरना देख भी नहीं पाएंगे। और एंट्री बहुत खूबसूरत है भाई। भाई टिकट मिली है 1 लाख इंडोनेशियन रुपये की, मतलब लगभग 600 रुपये की। ये देखो नाग देवता पानी निकाल रहे हैं। भाई मैं 600 रुपये पूरे वसूल करने वाला हूँ। देखो सीधी सी बात है, जब तक बंद नहीं निकालेंगे नहीं मुझे धक्का मार के, तब तक मैं बाहर नहीं जाऊँगा। आइए देखते हैं और एक बात कुछ लोग को बुरी लगेगी, जो मंकी के साथ सेल्फी होती थी ना, वो बंद हो गई है। यहाँ पे बाहर बोर्ड लगा था, अब देखते हैं उसमें कितना सच है अंदर जाके। बंदरों को देखते जो पहला ख्याल आता है वो ये आता है कि इतने सारे बंदर एक साथ तभी होते हैं जब आसपास कोई मंदिर हो। तो क्या यहाँ पे कोई मंदिर है? तो यहाँ पे एक नहीं 4 मंदिर हैं अंदर। तो सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि बंदरों के साथ सेल्फी बंद हो गई है। ये यहाँ की जो अंदर लोग बैठे हैं उनका बिजनेस है, और देखो अभी चल रहा है वो। अगर आप कोई बंदरों के साथ फ़ोटो खिंचवानी है तो आप भी 500 रुपये दे सकते हो और फ़ोटो खिंचवा सकते हो। अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अपन इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे बंदरों के अलावा बहुत कुछ है, तो इसको कहते हैं मंकी फॉरेस्ट है, लेकिन इफ़ यू आर इन उबुद तो यू मस्ट कम है। एक्चुअली ये पहली प्लेस है जहाँ आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत पास भी है टाउन से। बस जब भी अगर आप अकेले आ रहे हो तो बंदरों का ध्यान रखना। जैसे मेरे पीछे एक आ रहा है, तो अगर आप कहीं अकेले पड़ जाओ ना तो थोड़ा दूर हो जाना बंदरों से, क्योंकि ये सामान देखते हैं बिल्कुल क्या छुड़ा लें आपसे, ताकि आप उनको खाना दो। तो अपना सामान बचा के रखना है भाई बंदरों से।
तो ये यहाँ का होली स्प्रिंग है जिसमें आप गणेश जी की स्टैचू देख पाएंगे। पर यहाँ पे एंटर करने के लिए आपको प्रॉपर बाली ड्रेस पहनना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी। दिस इज ओनली फॉर प्रेयर। भाई बंदरों का आतंक है यहाँ पे, पर जंगल बहुत सुंदर है भाई। ऐसा बनाया गया ना, मतलब पत्थर से बंदर बनाए, जानवर बनाए, और वो दूर से ऐसे लगते हैं कि सच के बंदर है। और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा है, इतनी अच्छी स्मेल है। बाहर बहुत तेज़ धूप है पर यहाँ पे धूप आ ही नहीं पा रही है। मस्ट विजिट भाई, मस्ट विजिट। पैसा वसूल है। ये गाय है, देखो गाय बनी है। तो बाली के हिंदू भी जो है वो गाय नहीं खाते हैं, बाकी सारे जानवर खाते हैं, बट गाय को वही पूछते हैं। उनके लिए भी गाय होली है। नंदी महाराज, देखो नंदी के गले में घंटी बजी हुई है, जस्ट लाइक इंडिया। भाई इस साइड के बंदर कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव है। इनकी आंखों में मत देखना बस, तो वो कुछ नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे और चले जाएंगे। एंड दिस इज़ द मेन टेम्पल। आई विश आई कुड गो इन साइड दिस, क्योंकि ये महादेव का टेम्पल है, लॉर्ड शिवा टेम्पल। और देखो इसके मंदिर के चारों ओर ये ऐसे नाग बना हुआ है, ये सराउंड करता है पूरी टेम्पल को। काश इसके अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा ना जब बाली, तो ट्रेडिशनल अटायर में फिर अंदर जाऊँगा पूजा करने। सो फार सो गुड। अभी तक हमको 2 टेम्पल दिखे, एक तो होली वाटर वाला टेम्पल दिखा, फिर शिवा टेम्पल जो सामने है। दोनों में एंट्री नहीं कर सकते एज यूजुअल। तो बाली में थ्रू आउट यही है, अगर आप बालीनीज हिंदू नहीं हैं या फिर आप बाली अटायर में नहीं हैं तो आप मंदिर में नहीं जा सकते, बिकॉज टेम्पल्स अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म आर एनर्जी सेंटर्स, और उसको एब्जॉर्व करने के लिए आपको जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। इट्स गुड। और भाई यहाँ पे जो मतलब एटमॉस्फेयर है ना, हरियाली जो भी है, नेचर की आवाज़ जो है, वो 1 लाख रुपए दिया इंडोनेशियन में, बट वर्थ इट है वो। मतलब आप आओ, ज़रूर आओ, कम से कम 2-3 घंटे दो इसको, बहुत सही है। 10 on 10। इफ़ यू लुक एट हिंदुज़म इन बाली, इट्स लाइक क्लोज कबीला कल्चर। जैसा कि आप अंडमान में सेंटिनल्स वगैरह हैं ना, वैसा सेंटिलीज, सेंटिनल्स जो भी नाम है उनका। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, आउटसाइडर्स, आप चाहे हिंदू हो चाहे ब्राह्मण हो, हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है हिंदूज़ में, एलिज्ड हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब इसमें ऑफेंस मत ले लेना कि कास्टिस्ट में बोल रहा हूँ, तो उनको भी अलाउड नहीं है। अगर बाली के हो आप प्रॉपर हिंदू तो ही, मतलब कुछ टेम्पल्स तो, जैसे मैंने उससे पूछा गार्ड से, उन्होंने ये बताया कि आप सिर्फ कम्युनिटी के लिए है वो टेम्पल, जैसे इंडिया में भी होता था। जैसे आप इंडिया में जाओ, साउथ में जो टेम्पल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप केरला में देख लो, अयप्पा स्वामी टेम्पल है, उसमें हमारे नॉर्थ इंडिया वाले, मेरे घर वालों को शायद पता भी नहीं होगा उनके बारे में, या पता भी होगा तो कभी वो जाने की ऐसी बात नहीं करते। उसके अलावा जो जैसे शक्तिपीठ है या फिर शंकर जी के मंदिर है, वहाँ हर कोई जाता है। जैसे अब पद्मनाभ स्वामी हर कोई जाता है क्योंकि विष्णु जी का टेम्पल है। बाकी 4 धाम में जो टेम्पल आते हैं वहाँ हर कोई जाता है। बट उसके अलावा अयप्पा स्वामी आप देखो तो वहाँ की लोकल गॉड है। तो बस इंडिया में ये हुआ है कि सारा हिंदुज़म कंसोलिडेट हो गया है। जैसे हमारे यहाँ सेंट्स हुए आदि शंकराचार्य टाइप के, उन्होंने पूरी जर्नी की साउथ से नॉर्थ तक, इसलिए सारे हिंदू एक हुए। लेकिन यहाँ पे अभी भी ऐसा है कि आप देखो बाली और हिंदू, यहाँ के बाली के हिंदू से पूछो तो हमेशा बोलेंगे कि डिफरेंट फ्रॉम इंडियन हिंदू। जबकि आप मुस्लिम से पूछोगे, मैं कल एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो वो जावा का मुस्लिम था, तो ही टोल्ड कि जो यहाँ पे हिंदू आए वो इंडिया से ही आए हैं। तो मुस्लिम्स का मानना ये है, बट बाली वाले हिंदूज़ ये बोलते हैं कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंडियन हिंदू। तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। अभी मैं जाऊँगा तीर्था टेम्पल 2-3 दिन बाद, तो वहाँ पे अच्छे से बात करेंगे, एंड देन वी विल नो मोर अबाउट द हिंदुज़म इन बाली। सो भाई अब मंकी फॉरेस्ट हो चुका है क्लोज, क्योंकि 5 बजे से ऊपर हो गए हैं और हम लोग हैं अभी अंदर, तो बाहर जा रहे हैं। ऐसा कोई फोर्स नहीं किया जा रहा कि अब बाहर जाओ, बट जो सारे एंट्री पॉइंट्स हैं किसी भी एरिया में जाने के वो बंद हो गए हैं। सिर्फ कॉमन लॉबी खुली हुई, तो यहाँ बैठ सकते हो जब तक चाहो, जब तक घूम सकते हो। थोड़ी देर बाद वो बोल देंगे जाने के लिए। बट अब मैं जा रहा हूँ बाहर, पेट भरा हुआ है ऑलमोस्ट, पर जो बिरयानी खाई थी ना उससे थोड़ा सा जलन सी हो रही है, तो कुछ शेक वगैरह पिएंगे
और उसके बाद अगर पहले हॉस्टल जाता हूँ फिर देखता हूँ क्या माहौल है। सो आई वॉज राइट, मैंने उलुवातु में वो लेडी से पूछा था जहाँ मैं नारियल पानी किया था कि आपके यहाँ दुर्गा माता की पूजा होती है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं होती है। पर ये देखो दुर्गा माता जी। ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल एंड प्रीस्ट्स इन बाली से कि हिंदुज़म जो है इंडिया का वो यहाँ से डिफरेंट है, बिकॉज वो शिवलिंग की पूजा नहीं करते, वो पहाड़ की पूजा करते हैं शिव के रूप में, विच इज पार्टली ट्रू। बट अगर आप यहाँ आते हो मंकी फॉरेस्ट में और यू गो इनसाइड दिस केव, इसको दुर्गामा केव बोलते हैं बाय द वे, दुर्गा माता जी के नाम पे, आपको सबसे पहले एक शिवलिंग दिखेगा, एंट्री में भी एग्जिट में भी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा शिवलिंग अंदर भी है और बाकी गणेश जी के स्टैचू तो है ही। सो इनफैक्ट जो यहाँ के रूलर्स थे पुराने वो शैव प्लस बुद्धिस्ट थे, मतलब वो शिव जी की पूजा करते थे, साथ में बुद्ध में भी मानते थे। जो भी इंडिया में नए नए बुद्ध हो गए हैं जो बोलते हैं कि हिंदुज़म और बुद्धिज़्म का कोई रिलेशन ही नहीं है, उनको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, पर वो हमारा काम नहीं है पढ़ाना। अगर कोई इलिटरेट रहना चाहता है तो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, लीव कमेंट्स अबाउट व्हाट यू फील अबाउट हिंदुज़म इन बाली, और क्या आप आना चाहते हो, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, उसका लिंक भी है मेरे बायो में इसके यूट्यूब के, और सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, देखेंगे उबुद में और क्या है करने के लिए, इंक्लूडिंग द मार्केट एंड उबुद पैलेस। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।